मुझे भी कई दफ़ा गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक की बात है वो करनी चाहिए। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, वो 2 दिन 3 दिन में एक दिन बिल अदा करता है बिजली का, दूसरे दिन गैस का बिल अदा करता है, तीसरे दिन बच्चों के लिए खाना लाता है और उनकी फीस के पैसे नहीं होते उसके पास। तो क्या करें? मेरे जैसे सफेद पोश का ये आलम है कि हम सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकल रहे हैं और हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बात करें, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। लोगों में खौफ इतना है कि लोग इतने डर से हैं कि वो कोई बात भी नहीं करते। बेशक कोई सच बात है वो भी नहीं करते। कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। आप देखें इसकी पीछे 15 महीनों में क्या क्या हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया गया, कई ऐसे अहकामात सुप्रीम कोर्ट के नहीं माने गए और अदालतों के अहकामात नहीं माने गए, और जो नहीं मानने वाले अहकामात वो मिनटों में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सच बात है, जो हक बात है वो करें, पुरअमन एहतजाज करें। हर शहरी का हक है, जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं आप उनको मत उठाएं। अब गवर्नमेंट ने ये कर लिया है कि वोकला को भी उठाना शुरू कर लिया। आपको पता है, मुझे खुद 2 दफ़ा इन्होंने अरेस्ट किया इन्हीं केसेस के हवाले से कि मैं पीटीआई का या खान साहब का या कुछ रहनुमाओं के केसेस करता रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो मुझे भी कई दफ़ा गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक की बात है वो करनी चाहिए। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी अमल है या गैर कानूनी अहकामात हैं, वो आप देखें ये पिछले 15 दिनों में कितने इन्होंने कवानीन पास कर दिए हैं। तो और गैर कानूनी अहकामात आपने दिए हैं या जिनको मानना है वो गलत है। अब देखें एक वक्त आएगा कि जो बाकी ये लोग हैं ये अल्टीमेटली ये पछताएंगे जिन्होंने ये फस्तायत की है। एक वक्त आएगा हिस्ट्री में ज़रूर ऐसे लोगों का अंजाम बुरा होता है और वही होने वाला है और आखिरकार होके रहेगा। हम निकलना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लोग निकलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम फिर कहते हैं आखिर में कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा पुरअमन एहतजाज करते, मेरे ऊपर कोई पर्चा हो जाएगा तो मैं उसकी कल बेल करवा लूँगा, यही हो सकता है। मैं कोई किसी चीज़ को तो नहीं जला रहा, किसी चीज़ को तोड़ तो नहीं रहा, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग निकलें, जो हक की बात है वो करें, उसमें पछताने की या शर्माने की या डरने की ज़रूरत नहीं। तो और कानूनदान आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को जो सजा हुई है, कानूनी तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूरे हुए। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का ट्रायल हुआ है उसको फिर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये बात सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी है। कोई भी हो, ABC जो भी हो, हर एक का हक है कि उसके फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, उसका सुना जाए, उसके जितने मौक़िफ़ हैं उनको देखा जाए और उसके बाद उसका फैसला किया जाए। बिल्कुल उसको इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। तो अब क्या कहते हैं कि आपको निगरान हुकूमत की आ गई है, वो जो 16 माह का वक्त गुजरा है, ये इसके हवाले से आपकी क्या राय है और आगे क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? जो 16 माह का अरसा गुजरा है, जितनी मेरी उम्र है को 45 साल 40 साल के करीब, मैंने जो अपनी होश में चीज़ें देखी हैं, इससे बुरी ये 15 महीने जो हमारे ऊपर हर तरह से महंगाई ले लें, नाकानूनीयत ले लें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई, जो वोकला के साथ क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या हुआ, इंसानी हकूक इस तरह पमाल किए गए कि घरों के ताले तोड़े गए। हर रोज घरों के ताले, घरों की चीजें तोड़ दी गई। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस तरह के अहकामात मानते हैं। तो ये जो 15-16 महीने गुजरे हैं, इसने हमारे मुल्क पाकिस्तान को नीचे से नीचे कर दिया। यानी इस 15 महीने की बजाय 15 साल नीचे ले गए हैं। 13% इन्फ्लेशन रेट से 31% पे इन्फ्लेशन आ गई। आप अंदाजा करें क्या रह क्या गया। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, वो 3 दिन में एक दिन बिल अदा करता है बिजली का, दूसरे दिन गैस का बिल अदा करता है, तीसरे दिन बच्चों के लिए खाना लाता है और उनकी फीस के पैसे नहीं होते उसके पास। तो क्या करें? मेरे जैसे सफेद पोश का ये आलम है कि हम भी मुश्किल में हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हर हवाले से ये 15-16 महीने नीचे ही लेके गए हैं। अब फाइनल क्या वोकला का लाहेमल होगा? भाई के लिए निकलेंगे भाई हम जो वोकला हैं, हम ये समझते हैं कि कानून की अमलदारी लाजिम है, वो किसी के लिए भी हो। हम निकलते हैं, हम निकलते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और एक पॉपुलर लीडर, एक ऐसा लीडर जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, आप आंखें बंद कर लें वो एक अलग बात है, उसने बहुत कुछ किया है और वो एक बिल्कुल ईमानदार लीडर है। उसने जो पिछले 3 साल में कोरोना के बावजूद जो कुछ किया, यानी आप सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा वाला इवेंट याद कर लें, आप हेल्थ कार्ड वाला इवेंट याद कर लें, कोई एक चीज़ याद कर लें
आप लोगों की एजुकेशन के हवाले से याद कर लें तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो हम तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। चलें, अब पिछली गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई, एक अबूरी हुकूमत आ गई, तो उसको कम से कम चाहिए कि वो एक अबूरी हुकूमत बन के और इलेक्शन टाइम पे करवाए। ये बड़ा ज़रूरी है।